जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनुल भक्ति सागर। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण में बताए गए आत्माओं से जुड़े रहस्यों के बारे में। आपको तो पता ही है, गरुड़ पुराण सिर्फ मौत के रहस्य ही नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को भी उजागर करता है। यूँ तो गरुड़ पुराण में आत्मा से जुड़ी बहुत सारे रहस्यों के बारे में बताया गया है, पर आज हम बात करेंगे नरक यात्रा। जो मृत्यु के पश्चात आत्मा नरक यात्रा करती हैं और प्रेत योनि से बचने के उपाय भी लास्ट में बताऊंगा। गरुड़ पुराण आखिर है क्या? गरुड़ पुराण में एक गरुड़ तथा भगवान विष्णु जी के बीच के संवाद की रचना को रचित किया गया है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त करने वाले माने जाते हैं। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक तथा परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। आइए बात करते हैं नरक यात्रा की। आपको तो पता ही है, जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं। इसमें जीव अपने कर्म फल के रूप से भोगता है। गरुड़ पुराण में इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेकानेक कष्टों से प्रताड़ित करता है। वह पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर से विश्वास नहीं करता, कन्या का विक्रय करता है, माता, बहन, पुत्र, पुत्री, स्त्री, पुत्रवधू आदि के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है। ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है और उसे अनेकोनेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है। उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहते भी अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह क्लेश, ज्वर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी हमेशा ही रहता है। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों का पालन नहीं करता तथा जिसके आचार विचार दूषित होते हैं। उसके दुष्कर्म की ही उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। ये थी बातें नरक यात्रा और अकाल मृत्यु के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रेत योनि से बचने के उपाय। आखिर प्रेत योनि में बचने के क्या उपाय हैं? गरुड़ पुराण के प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। एक तरफ गरुड़ पुराण में कर्मकांड पर बल दिया गया है तो दूसरी तरफ आत्मज्ञान के महत्व को भी प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना परम आवश्यक है। इसी प्रकार कर्मकांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यव्रती व्यक्ति को बिना कर्मकांड किए भी सद्गति प्राप्त कर प्रलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।